नमस्कार दोस्तों श्रद्धा वालकर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें उसने कई अहम राज उगले हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में बताया है कि वो गांजे व अन्य तरह के ड्रग्स का सेवन करता था, जिसके नशे में ही उसने श्रद्धा को मार डाला। उसने पुलिस को बताया कि श्रद्धा के मौत वाले दिन यानी 18 मई को भी उसने गांजा पिया हुआ था। उसी दिन घर में खर्च चलाने और मुंबई में रखा सामान दिल्ली लाने के लिए दोनों में बहस हो रही थी और पूरे दिन लड़ाई हुई। इस दौरान आफ्ताब घर के बाहर गया और गांजा पिया और वापस आया। आफ्ताब ने पुलिस से बताया कि वह श्रद्धा को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वह उसके ऊपर चिल्ला रही थी। ऐसे में उसने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आफ्ताब के मुताबिक 18 मई की रात 9 से 10 बजे के बीच उसने ऐसा किया और उस रात श्रद्धा की बॉडी के पास बैठकर गांजे से भरी सिगरेट पीता रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है और ये बातें ये इसलिए भी कह रहा है ताकि नशा की वजह से इसकी जो सज़ा है वो कम हो जाए और इसके आरोप जो हैं वो कम हो जाएं और अदालत इसको कम सज़ा दे। लेकिन लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस को भी पता है कि ये आदमी बार बार झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है। और जिस तरीके की इसकी प्रोफाइल है, जो कि बातें पिछली देखने में आ रही हैं, ये एक सीरियल किलर टाइप है, क्योंकि इसके दिमाग में जो गंद भरी हुई थी वो एक दिन की उपज नहीं है, वो बहुत पहले की है। क्योंकि आगे जो मैं आपको बात बताऊंगी वो बहुत हैरान कर देने वाली है कि श्रद्धा का एक दोस्त अब सामने आया है और उसने एक बहुत ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली बात कही है। हाँ दोस्तों, दिल्ली का अब तक सबसे सनसनीखेज श्रद्धा केस में आफ्ताब पूनावाला हर दिन नए खुलासे कर रहा है। लेकिन इसी बीच श्रद्धा का एक दोस्त सामने आया है और उसने बताया कि श्रद्धा ने उनके भाई से मदद मांगी थी और उनके भाई ने उन्हें फ़ोन किया था कि एक लड़की है जो उनकी पहचान की है, उनकी दोस्त है और उसका लिव इन पार्टनर उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है और तुम जाओ उसकी मदद करो और उसको ले कर के आओ। फिर श्रद्धा को वो अपने घर लेकर आए और जो ये तस्वीर सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि श्रद्धा के फेस पे कितने निशान बने हुए हैं। और ये जो वारदात है और ये तस्वीर है, ये 2020 की है, यानी उस समय श्रद्धा का जो चेहरा था वो बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और इस फ़ोटो को देख के पता चलता है कि वो किस तरीके से उसको पीटता था। इसके बाद वो पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन श्रद्धा ने बाद में कह दिया था उसने कि मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसके वो एक और मौका देना चाहती हूँ, और वो उसके पास वापस चली गई थी। ये उस कैसी मानसिक स्थिति थी उस लड़की की जो अपने ही मारने वाले के पास वापस चली गई। और वो दोनों दिल्ली में जिस जगह रहते थे वहाँ पर उन्होंने अपने आप को पति पत्नी बताया था एग्रीमेंट में। श्रद्धा की जो ये फ़ोटो है इसमें उसके सिर पर गहरे घाव थे, पेट में दर्द था, कमर भी अकड़ी हुई थी और गर्दन भी सीधी नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद 2020 की घटना के बाद वो 2022 तक उसके साथ रही और अंत उसका इस तरीके से हुआ। यानी उसने ये सब क्यों झेला, इसका क्या कारण था, क्या सोच थी उसकी, आप भी बताइए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।